हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने कल हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले या फिर सिलेबस को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली आपने पढ़ा होगा 9th क्लास 8th क्लास इसके अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट से बन जाता है प्रोडक्ट। ये सब बेसिक बात है जो आप पढ़ते आए। अब आप ये कहोगे कि इसमें यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, पर आपको एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, हो चुकी है? कोई आपको बोले कि बताओ आपको कैसे पता लगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई? तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल इन द सेंस कि आपको पहले कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा मैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कैसे पता चलेगा आपको कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। द फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इन स्टेट। जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस हमारा सॉलिड में है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड में है तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैसियस में चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे बेसिक सी बात करें कि आइस है, आइस को हमने हीट किया तो उसका बन गया वाटर। देखो स्टेट चेंज हुई, यहाँ पे सॉलिड था, अब ये कौन से स्टेट में आ गया? लिक्विड में। इट मींस कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ये था हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल। ठीक है, सिंपल सी बात है। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिखोगे क्या। अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ ले कभी कि हाउ डू यू कम टू नो दैट की केमिकल रिएक्शन हो चुकी है या हो रही है, तो उसमें आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट होगा आपका चेंज इन स्टेट, कि जब स्टेट चेंज आए, रिएक्टेंट अपनी स्टेट चेंज कर ले प्रोडक्ट में आने के बाद। सेकंड है चेंज इन कलर। जब उसके कलर में चेंज आ जाए, रिएक्टेंट साइड पे कुछ और कलर था, प्रोडक्ट साइड में कुछ और कलर आ जाए, कलर में डिफरेंस हो, वो होगा आपका दूसरा एग्जांपल। थर्ड होगा चेंज इन टेम्परेचर। इट मींस कि फॉर एग्जांपल कि आपने मान लो कोई भी वेसल यूज किया, लैब के अंदर कोई भी बीकर यूज किया, उसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो, यहाँ पे कुछ लिक्विड है, सॉलिड मेटल आपने लिया, रिएक्शन करवाना शुरू कर दिया, उसको मिक्स करना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम मान लो रिएक्शन कंप्लीट हुई, या तो कोई सॉल्यूशन बन गया या फिर आपको कोई एक मेटल मिल गई। तो वो क्या, जब उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस हो, मान लो यहाँ पे जब आपने शुरू किया इस रिएक्शन को करवाना तो ये सॉल्यूशन जो था वो पूरा कूल था। आफ्टरवर्ड्स जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो आपने देखा लास्ट में ये जो हमारा वेसल है वो गर्म हो गया, हॉट हो गया। ठीक है, तो इससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। और इसका एक लास्ट पॉइंट ये होगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करे, जब भी कोई रिएक्शन हो तो उसके अंदर एक गैस इवॉल्व हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे कोई भी एक गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये होगा आपका कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन को हम दो टाइप से लिखते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबलिक इक्वेशन। थोड़ा सा आपको नाम से क्लैरिफाई हो गया होगा कि व्हाट इज वर्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज सिंबलिक इक्वेशन। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट है, उसको ओनली वर्ड में लिखना। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको
जैसे हमने रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम को, उसके साथ रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन को, और हमें प्रोडक्ट मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो इक्वेशन होगी वो होगी वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने सभी एलिमेंट्स को वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, ये है वर्ड इक्वेशन। और इसी के लिए ये सेम जब हम यूज करके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको हम सिंबल्स में जब लिखेंगे तब क्या होगा, सिंबलिक इक्वेशन में मैग्नीशियम के लिए मैंने यूज किया उसका नाम Mg, ऑक्सीजन के लिए यूज किया O2। आफ्टरवर्ड्स जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैंने इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, फिर उसको अपलोड करेंगे। तो ये है आपकी सिंबलिक इक्वेशन। जब हम ऐसे प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि आपने केमिकल रिएक्शन समझी, कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम अरेंज कर दें उनके मॉलिक्यूल्स के नाम से या उनके सिंबल से, और एक प्रॉपर इक्वेशन बना दें, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स, और एक एरो से रिप्रेजेंट कर दें। इस एरो का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक प्रोसीड हो रही है आगे। तो ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो ये होगी आपकी केमिकल इक्वेशन, जब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ऐसे आपको पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है और उसको आप रिप्रेजेंट करना भी सीख जाओगे। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का थोड़ा सा बेसिक, जिससे कि आपको पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगे, कुछ समझाने में कमी रह गई हो, कुछ वर्डिंग्स लिखने में आपको ना समझ आया हो, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और लॉकडाउन के टाइम पर आपकी पढ़ाई खराब ना हो, इसके लिए हम टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।